हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय दिस चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछले वीडियो में बता ही दिया कि मेरे आगे स्टील डिवाइन थ्रोन और बाकी सारी सीरीज इसी चैनल पर अपलोड की जाएगी। तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलो और बिना टाइम ज़ाया किए हमारी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचेन दोबारा से मून नाइट टेम्पल आ गया था, जहाँ वो मास्टर नोलान को बताता है कि मास्टर लोंगजिंगियो ने मुझे यहाँ पर भेजा है किसी आदमी ये हुआ के पास ताकि मैं उससे ट्रेनिंग हासिल कर सकूं। लेकिन मास्टर नोलान को ये प्लान अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जानता था कि ये हुआ कोई अच्छा इंसान नहीं है। काफी ज्यादा खतरनाक होने की वजह से दूसरों से अलग रहने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से लोग उसे नाइट असुरा के नाम से जानते हैं। लेकिन चूंकि लोंगजिंगियो ने हाउचेन को यू हुआ के पास भेजा था तो अब मास्टर नोलान के पास भी कोई और रास्ता नहीं बचता। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि मास्टर नोलान हाउचेन को लेकर अपने साथ एक डार्क सी लाइब्रेरी में आ गया था, जहाँ का अंधेरा बहुत ज्यादा था। वहाँ मास्टर नोलान आने के बाद ऊंची से आवाज लगाते हुए कहते हैं कि ये ज़ोंबी फेस, तुम्हारे लिए मैं एक स्टूडेंट को लेकर आया हूँ। यहाँ ये ज़ोंबी फेस वर्ड सुनकर हाउचेन थोड़ा सा घबरा गया था कि कहीं वो कोई रियल का ज़ोंबी तो नहीं होगा। तभी अचानक उसकी नजर सामने मास्टर ये हुआ पर पड़ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से खड़ा हो रहा था। ये देखकर तो हाउचेन को डर के मारे यकीन हो ही गया था कि जरूर वो कोई ज़ोंबी ही है। तभी मास्टर ये हुआ कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? जब मैं रीडिंग कर रहा होता तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मुझे बीच में डिस्टर्ब करे। ये सुनकर मास्टर नोलान उससे कहते हैं कि अभी अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारे लिए एक स्टूडेंट को लेकर आया हूँ। जो सुनकर मास्टर ये हुआ कहते हैं कि नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। और ये कहते हुए वो सीढ़ियों से धीरे धीरे करके नीचे भी आ रहा था, जहाँ नीचे आने के बाद वो हाउचेन के पास से फौरन से गुजर जाता है। यहाँ जब वो हाउचेन के पास से गुजर रहा था तो हाउचेन महसूस करता है कि वाकई इस आदमी की एनर्जी तो काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि मैं इतना छोटा होने के बावजूद भी इस आदमी की एनर्जी प्रेशर को यहाँ तक महसूस कर सकता हूँ। जबकि दूसरी तरफ मास्टर नोलान युवा के पीछे आवाज लगाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है और तुमने सिर्फ इसको हाय हेलो तक नहीं कहा, तुम कितने ज्यादा बुरे हो। लेकिन मास्टर ये हुआ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद मास्टर नोलान उसे परेशान करते हुए उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज तुम एक बार इस लड़की की पावर्स तो देख लो, मुझे यकीन है कि ये तुम्हें इंप्रेस कर ही देगा। जहाँ काफी ज्यादा तंग होने के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार मास्टर ये हुआ मान गए थे। इसके बाद हम हाउचेन को देखते हैं जो कि उस स्पिरिचुअल पिलर के सामने खड़ा था और वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिचुअल पिलर को बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ हिट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन की स्पिरिचुअल पावर अब बढ़कर 268 पर पहुंच गई है। ये देखकर तो वहां पर मौजूद वो दोनों मास्टर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, जिस पर मास्टर नोलान कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये स्टूडेंट काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जिस पर मास्टर ये हुआ हाउचेन में कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करता, बल्कि वो वहां से जाते हुए कहता है कि टैलेंट हमेशा अपने पीछे बुरी चीजें लेकर आता है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम इसके लिए पछताओगे। और ये कहते साथ ही वो वहां से चला गया था। जिसके बाद हम हाउचेन को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। यहाँ ट्रेनिंग के वक्त हम देखते हैं कि हाउचेन बाकी सबको पीछे छोड़कर बड़ी तेजी के साथ आगे निकल गया था, जो देखकर मास्टर नोलान बाकी सबको डांटना शुरू कर देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हाउचेन तुम सब में से छोटा है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम सब लोग उससे पीछे रह रहे हो। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लिंजोई भी वहां पर मौजूद सारे लोगों को इग्नोर करते हुए सीधा हाउचेन के पास भागती भागती आ रही थी। ये देखकर वहां पर मौजूद लड़कों को काफी ज्यादा जेलसी होने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग हाउचेन के लिए काफी ज्यादा बुरा भला सोच रहे थे। और साथ ही साथ हमें बैकग्राउंड में मास्टर ये हुआ की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहे थे कि टैलेंट हमेशा जेलसी को क्रिएट करता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई भी हाउचेन के साथ ट्रेनिंग नहीं कर रहा था और वो सारे मिलकर हाउचेन को परेशान भी कर रहे थे। जिसके साथ ही हमें बैकग्राउंड में मास्टर ये हुआ की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहता है कि टैलेंट हमेशा बंदे के लिए मुसीबतें क्रिएट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन मास्टर ये हुआ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर ये हुआ भी उससे कोई बात नहीं करते, बल्कि वो उल्टा हाउचेन को डांट कर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन वहां पर काफी ज्यादा उदास होकर नीचे बैठ गया था। जिसके बाद हमें मास्टर ये हुआ की लास्ट बात सुनाई देती है कि टैलेंट हमेशा इंसान को लूजर बना देता है, टैलेंट हमेशा इंसान को अकेला रहने पर मजबूर कर देता है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखो तो हम ये कह सकते हैं कि मास्टर ये हुआ काफी ज्यादा टैलेंटेड थे और इसी वजह से हम ये बात भी देख सकते हैं कि मास्टर ये हुआ सबसे अलग रहने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ये सब बहुत ज्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से मास्टर नोलान ये हुआ की मिन्नतें करते हुए कहते हैं कि प्लीज तुम उसे एक मौका देकर तो देखो, मैं तुम्हें यकीन दिलवाता हूँ कि वो तुम्हें इंप्रेस जरूर कर देगा। जिस पर मास्टर ये हुआ आखिरकार मान जाते हैं। तो मास्टर नोलान से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मौका दूंगा, अगर उसने मुझे इंप्रेस कर दिया तभी मैं उसे सिखाऊंगा, नहीं तो हम ये सब यही पर बंद कर देंगे। जो सुनकर मास्टर नोलान काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो भागते हुए हाउचेन के पास जाकर उसे एक्साइटमेंट में बताते हैं कि मास्टर ये हुआ तुम्हें एक बार ट्रेनिंग देने के लिए मान गए हैं, अब उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें उसे अच्छे से इंप्रेस करके दिखा सको। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन भी पूरी तरह से मोटिवेट हो चुका था कि वो आज कुछ भी करके मास्टर ये हुआ को इंप्रेस करके दिखाएगा। यहाँ मास्टर ये हुआ हाउचेन से कहते हैं अगर तुम मुझे इंप्रेस करना चाहते हो तो अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझ पर हमला करना शुरू करो। इस पर हम देखते हैं कि हाउचेन अपनी व्हाइट ब्लेड स्किल्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बड़ी जोरों के साथ एक स्प्लैश अटैक कर देता है और इस अटैक को करते साथ ही हम देखते हैं कि वो रुकता नहीं बल्कि बड़ी तेजी
इसी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए मास्टर युहुआ के साइड पर आ गया था। मास्टर युहुआ हाउचिन की ये रफ्तार देखकर कहते हैं कि मानना पड़ेगा कि इस लड़के में कुछ ना कुछ खास बात तो जरूर है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड भी अभी कुछ ही देर बाद इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो उसे देखना मत भूलना।